स्टार्ट करेंगे अपनी कोर स्ट्रेंथ से। आज हम अपने कोर को, आप अपने पेट को, आज हम उसको स्ट्रेंथ देंगे, इसलिए उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आप अपनी मैट्स पर खड़े हो जाइए एंड स्टार्ट विद जॉगिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ प्रगति रही दी? है श्रद्धा, आ रही है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद जॉगिंग। और जो जॉगिंग नहीं कर पाएंगे वो नॉर्मल अपनी हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं। सो रिलैक्स, स्लो डाउन। अब हम अपने साइड वॉक करेंगे। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10. Repeat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now we will come another आसन, ताड़ासन। अपने हाथों को सीधे लाइए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अपने पंजों पे खड़े हो जाइए। जो लोग पंजों पे खड़े नहीं हो सकते हैं वो स्ट्रेट भी खड़े हो सकते हैं, बट ट्राई टू स्टैंड ऑन। और हम वॉक करेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। जो पंजों पे नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें बैलेंस नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। आप फील करेंगे कि आपके पूरे हाथों में, आपकी आर्म्स में, आपकी कमर में एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ये ताड़ासन आपकी बॉडी को बैलेंस बनाता है, आपकी बॉडी में बैलेंसिंग देता है। सो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वन मोर टाइम। आप देखेंगे आपकी हाथों में एक अलग सा प्रेशर फील होगा, तो रिलैक्स योर हैंड्स। अब हम अपने दूसरे आसन पे आए, कटी चक्रासन। इसके लिए हम अपने पैरों को थोड़ा सा 1 या 1.5 फीट की में फैलाएंगे गैप में। हमारा राइट हैंड पीछे जाएगा और हमारा लेफ्ट हैंड हमारे कंधे पे आएगा और हम स्पाइन से ट्विस्ट करेंगे। दिस वन। जितना पीछे हम ले जा सकते हैं हम उतना पीछे ले जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट हम अपनी कमर पर देंगे। पैरों को स्ट्रेट रखना है, पैरों बैंड नहीं होने चाहिए और सिर्फ आपकी स्पाइन ट्विस्ट होगी। हाथों को स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट। फाइव, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। कमर पे हाथ रखेंगे और हम अपनी कमर का रोटेशन करेंगे। हमारी सिर्फ कमर रोटेट होगी, पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। सिर्फ हम अपनी कमर रोटेट करेंगे। कमर से नी तक का भाग, घुटने तक का भाग सिर्फ रोटेट होगा। 5,
एंटी क्लॉकवाइज 1 3 4 5। ओके, नाउ हमारा राइट हैंड हमारी कमर पर रहेगा, देन वी विल ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि मैं देख सकूं। ओके, नाउ अगेन स्पॉट जॉगिंग। और जो स्पॉट जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं वो नॉर्मल अपने पैरों को हल्का हल्का ले सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे अपनी सूक्ष्म चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। हम अपने दोनों हाथ सामने लाएंगे अपनी बॉडी के, देखिए ये इस टाइप से, ठीक है। ओपन ओपन, जितना ओपन कर सकें और जितना आप अपनी पीठ को, अपर बैक को स्क्वीज कर सकें। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, this, 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 relax। हाथों को सीधे अपनी बॉडी के सीधे रखेंगे, उनको रोटेट करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। slowly straight hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हुआ कंधों में दर्द? फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आपके शोल्डर्स ओपन करने के लिए, आपके फोर आर्म को एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा, एक अच्छा सा पेन आएगा आपके अपने शोल्डर रोटेशन के लिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखिए, देन राउंड एंटी क्लॉकवाइज 3 4। आप जितना इसको आराम से सांसों का ध्यान रखते हुए आप करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने हाथों में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे सांसों का ध्यान रखते हुए हर एक सांस के साथ इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब अपोजिट डायरेक्शन में इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। वेरी गुड, you all are doing very good। सो क्या फील करा आपने? कंधों में अपने दर्द हल्का सा? कोई बात नहीं, हो जाएगा। देन अगेन स्पॉट जॉगिंग। ये हमारे कुछ वार्म अप है, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जिससे हमने अपनी बॉडी को थोड़ा ओपन हमने करा। हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ, हमारी स्पाइन, हमारी वेट, हमने इनको कोशिश की है। देन अब हम अपनी मैट पर आ जाएंगे। ओके, मैट पर आने के बाद
आप सीधे दंडासन में बैठेंगे, अपने पैरों को सीधे फैलाते हुए, हाथ आपके साइड में रहेंगे, आपके हिप्स के साइड में रहेंगे, पैरों को फैलाते हुए। देन आप अपने पैरों को अंदर बाहर करेंगे। ये आप अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, देन बाहर, अंदर। आपके पैर इस वक्त एक्टिव रहेंगे, आप ऐसे लूज नहीं छोड़ेंगे उन्हें। एक्टिव पैर, आपके घुटने ऊपर खींचे हुए। आपको पंजों को अपने अंदर करना है, बाहर, पंजों को अंदर बाहर। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, अब हम अपने पैरों को घुमाएंगे, एड़ियों से घुमाएंगे, एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को बिल्कुल एक्टिव रखना है, ढीले नहीं छोड़ना है। रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे। ओके, अब आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारी हैंगिंग बेली के लिए। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि उनका पेट बड़ा हुआ है या उनकी पेट लटक रहा है, या हैंगिंग बेली जिसको हम बोलते हैं। सो टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ओके, तो हम अपने नॉर्मल सुखासन या पद्मासन, जिस भी पोजीशन में हम उस पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद हम अपने बटरफ्लाई पोज में आएंगे। दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को, दोनों पंजों को आपस में मिलाकर करेंगे और हाथों को ऐसे इंक्लाइन करेंगे और पंजों के पास यहाँ रखेंगे। देन बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन, बद्ध, मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में एक दादाजी हैं जिनसे नहीं पता। दादाजी, आप सुखासन में आलती पालती मार के नॉर्मल बैठ जाएं और हल्का हल्का पैर ऊपर नीचे आप ऐसे करें, ऐसे नॉर्मल आलती पालती मार के या सुखासन में बैठे और अपने पैर आप ऐसे कीजिए। बाकी हमारे जो हैं, जो हम कर पा रहे हैं, हम वो ऐसे करेंगे। थोड़ा स्पीड में करेंगे, तेज करेंगे, हल्की सी बॉडी में हीट फील होनी चाहिए, गर्मी फील होनी चाहिए। रिलैक्स, दोनों हाथ दोनों घुटनों पे और आप पुश कीजिए, घुटनों को नीचे पुश करने की कोशिश कीजिए। आप जब देखेंगे, जब आप पुश कर रहे हैं नीचे, तो आपका जो पैल्विक एरिया है वो थोड़ा उसमें स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, नीचे नीचे नीचे। झुकने की कोशिश, आगे की तरफ झुकने की कोशिश। आगे जब आप झुकें, अपने सिर को अपने अंगूठे से लगाने की कोशिश करें, तो ट्राई कि आप हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी मुड़ गोल ना रहे, बल्कि स्ट्रेट है। देखिए, मतलब ऐसे न रहे, बल्कि आप ऐसे स्ट्रेट है, सो तब फील कर पाएंगे कि आपकी इनर आइज में, आपके हंस काफी अच्छा खिंचाव इससे आए। दीदी इस पोजीशन अच्छे में आप दीदी इस कोर पोजीशन में आप स्ट्रेंथ करना बटरफ्लाई है, में बेली फैट की बात हो रही है, तो नाव चला, नौका संचालन, ठीक है, नौका संचालन आसन।
पैर सीधे, हाथ सीधे, देन पूरा आगे की तरफ जाते हुए ये फ्लैट टमी पानी है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब अपोजिट डायरेक्शन में हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। पैरों को टैप करेंगे, रिलैक्स। ओके, अब हम सीधे बैठेंगे। एक पैर को हमने राइट पैर को राइट साइड में फैलाया है और जो हमारा लेफ्ट पैर है उसको पेल्विक एरिया पे या अपर थाइस पे टक इन किया है। आप देख पा रहे हैं ये पैर जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी जाएगा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि हम अपने शरीर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। ओके, ठीक है। तो अब हमको ये करना है कि हमारा जो राइट हैंड है ये हमारे राइट पैर के घुटनों को पकड़ेगा। एक बार हम आगे झुकेंगे, एक बार हम साइड में झुकेंगे, ठीक है। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिपीट विद द अदर साइड। लेफ्ट हैंड को हम फैलाएंगे और राइट पैर को हम अंदर की तरफ टकेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ होल्ड करेंगे। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके जो अपर थाइज हैं उसमें एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा है। ये हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपकी कमर से लेके घुटनों तक के जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1।
ओके, रिलैक्स। अब हमें चलाना है चक्की आसन। पैरों को अपने फैला लीजिए। हाथों को हमें बिल्कुल सीधा करना है, ना हमें मोड़ना है ना कुछ, बिल्कुल सीधा। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने राइट लेग से। तो राइट लेग से घुमाते हुए ये पीठ अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल अपनी पीठ को बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। कोशिश करें थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाने की। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हल्का सा ट्विस्ट कीजिए आप अपनी कमर को। ओके, तब बेली फैट तो हो गया। अब साइड फैट का क्या? ये जो साइड फैट होता है उसका क्या? तो उसके लिए हमारे पैर ऐसे ही फैले रहेंगे। अब हमको अपने हाथों को क्रॉस करना है और अपोजिट लेग को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा ये स्पीड में करना है ताकि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो, थोड़ी सी आपकी बॉडी में गर्मी बढ़े। वन मोर टाइम। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसी कंडीशन में हम रिलैक्स रहेंगे और हम अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, जितना आगे हाथ हमारा जा सकता है मकड़ा आसन, उतना हम आगे अपने हाथ को ले जाएंगे और सिर को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे। वापस हम अपने हाथों को धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। जितना आगे हाथ हम अपना ले जा सकते हैं और सिर को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे। ओके, सो पैरों को हम अपने रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब हमारे पेट के बल आ जाएंगे। हम अपने मैट पर पेट के बल आ जाएंगे। हम सिंपल भुजंगासन करेंगे। हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों की बराबरी में रहेंगे।
मैं एक वर्जन सिंपल बताऊंगी, एक एडवांस बताऊंगी। ये सिंपल भुजंगासन है। दोनों हाथ आपके दोनों शोल्डर्स के बाजू में, देन नॉर्मल, हल्का सा, ये नॉर्मल। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं उठाया, नॉर्मल। हमारी कमर उठी हुई है, चेस्ट उठे हुए हैं, नॉर्मल। 3, लेग एक्टिव रहेंगे, पंजे पूरी तरीके से खुले रहेंगे। 4, 5, रिलैक्स। अब इन्हीं हाथों को हम अपने कंधों से हटा के अपने कमर के साइड में लाएंगे, चेस्ट के साइड में लाएंगे और अब उठेंगे। तो एक डीप स्ट्रेच आपको एक फील होगा आपकी कमर पे, बैक में। जिनका स्टैंडिंग जॉब है या जिनका बहुत सा टाइम खड़े रहने में जाता है या जिनको बैक इश्यूज़ हैं, स्पाइन प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये काफ़ी अच्छा है, बहुत रिलैक्स देता है। पीठ दर्द है आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में लाके अपने नेबल रीजन तक अपनी बॉडी को उठाना है, अपनी आपकी पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को पूरा उठाना है। 3, 4, 5, रिलैक्स। अब हमारे दोनों हाथ एक के ऊपर एक आएंगे, उन पर अपना सिर रखेंगे, हेड हेड डाउन ऑन योर हेड, और हम अपने पैरों को पीछे से ऐसे उठाएंगे और देन वी विल ट्विस्ट। आपकी सिर्फ लोअर बॉडी ट्विस्ट होगी, अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। ना आपको सिर उठाना है, ना आपको आपकी अपर बॉडी को मूव करना है, सिर्फ आपकी लोअर बॉडी कमर से ट्विस्ट होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पैर नीचे, रिलैक्स की कंडीशन। अब आएंगे मकरासन। दिस वन, हम अपने दोनों हाथों को ऐसा रखेंगे, देख पा रहे हैं? ऐसे। ये मकरासन की पोजीशन है। सामने से मैं बताती हूँ, ऐसे। छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना कभी कभी, और अपने पैर इस पोजीशन में डाल के अपने पैरों को बस ऊपर नीचे चलाना ही है। हमने भी बचपन में कई बार ये चीज़ें करी होंगी।
बचपन में हम खेल खेल के न जाने ऐसे कितने आसन कर लेते थे जिनका हमें पता भी नहीं था, और अब जब पता चला है तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो बचपन में ये चीज़ कितनी बार की है। सही जिंदगी तो हम बचपन में ही जी पाते हैं, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना किसी चीज़ की फिक्र, अपनी मस्ती में मस्त। जैसे जैसे बड़े होते हैं चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, जिम्मेदारियां ये सब आ घेरती हैं, और तब हम अपनी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो बस इस कैंप का उद्देश्य ही है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, उन जिम्मेदारियों के बीच में, उस स्ट्रेस और तनाव भरी जिंदगी के बीच में कुछ पल खुद के लिए, वापस अपना बचपन जीने के लिए। रिलैक्स। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल। टेक अ डीप ब्रेथ। Inhale, exhale. अब हम अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और एक सर्कुलर बनाते हुए थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat with the other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अगर हम आसन को अपने सांसों की लयबद्ध तरीके का ध्यान रखते हुए करेंगे तो उस आसन का महत्व और जाता है। रिलैक्स। 5, 4, 3, 2, 1. अब अपने दोनों पैरों को डिग्री के एंगल्स पे उठा लीजिए, स्ट्रेट। जिनसे स्ट्रेट नहीं बन रहा वो नॉर्मल ऐसा रख सकते, घुटनों से मोड़ के कर सकते, बट
ट्राई टू बी स्ट्रेट। पैर पंजे हमारी तरफ मुड़े हुए, अर्ध चक्रासन। होल्ड करेंगे, और फिर ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे राइट और लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में पैरों को मोड़ते हुए नीचे मैट पर रखेंगे, पैर सीधे, रिलैक्स। पैरों को हम थोड़ा सा वापस से घुटनों से बैंड करेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप देंगे बीच में। हाथों को हम अपनी बॉडी के स्ट्रेट फैलाएंगे। अब हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने पैरों को राइट हैंड साइड पर मोड़ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ मोड़ रहे हैं, तो हमारा जो सिर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा और हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच करे। एक डीप ट्विस्ट। अगेन दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। आपकी कमर से लेके आपके घुटनों तक में एक अच्छा स्ट्रेच आएगा, एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। यहाँ से हम अपने पैरों को सीधा करेंगे, दोनों को ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ खोलेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर शवासन। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आज इस शवासन में हमें कहते हैं कि बॉडी रिलैक्स छोड़ना चाहिए, लेकिन आज हम इसमें एक टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपनी बॉडी को एकदम से सिकुड़ेंगे, मतलब एकदम से अपने बॉडी को खींचेंगे, अपने अंदर की तरफ खींचेंगे और एकदम से रिलैक्स छोड़ेंगे। जैसे स्पंज को हम क्या करते हैं, स्पंज में अगर पानी भरा रहता है तो हम उसको दबाते हैं और छोड़ते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, देन रिलैक्स करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही हम अपनी बॉडी के साथ करना है, एकदम से स्क्वीज़ करना है। आपके हिप्स, आपके पैर, आपके नीज़, आपकी एंकल, आपके हैमस्ट्रिंग्स, ये सब एकदम से स्क्वीज़ हो जाएंगे और एकदम आपको रिलैक्स करना है, छोड़ना है। स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स। टेक
डीप ब्रेथ। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने दूसरों से बेहतर किया या नहीं किया। हमें बस ये सोचना है, क्या हम अपने आज को कल से बेहतर बना पाए? कल जो हमने प्रैक्टिस की थी, क्या हम आज उससे बेटर कर पाए? अपना कंपटीशन अपने साथ रखिए, ना कि दूसरों के साथ। सोचिए कि क्या आप जो कल थे, आज आप उससे बेहतर हैं? क्या आप आज ज़्यादा काइंड हैं, ज़्यादा लवेबल हैं? सोचिए। आपकी अपने प्रति ये अवेयरनेस ही योग है। योग आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। ब्रीथ, ब्रीथ। राइट साइड करवट लेके हम उठेंगे। आंखें बंद। आज हम प्राणायाम की 2 टेक्निक्स करेंगे, अनुलोम विलोम एंड बॉक्स ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम में को हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अगर हम डेली अनुलोम विलोम का प्रयास करता है तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो एक्टिव होती हैं। उनमें रक्त संचार शुद्ध होता है, अच्छा रक्त संचार होता है, ब्लॉकेज वगैरह हटते हैं। अनुलोम विलोम, हमारे हाथों की 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा, उसे हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और अंगूठे को हम अपने दाहिने नॉस्ट्रिल पर रखेंगे। अनुलोम विलोम में हमें क्या करना है, हमें अपनी दाहिनी नाक से सांस लेना है और बाएं नाक से सांस लेना है और उसे दाएं नाक से रिलीज़ करना है। फिर दाएं नाक से सांस लेना है और उसे बाएं से रिलीज़ करना है। स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, हम स्टार्टिंग में से 5 से 10 बार करते हैं और धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो हम आराम से इसे 40 से 45 बार या 50 बार तक भी कर सकते हैं। सेकंड प्राणायाम बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें हम अपने सांस लेने का तरीका कि किस तरह से हमको सांस लेना है, होल्ड करना है और हमें उसे किस तरीके से ब्रीद आउट करना है। तो इसमें हम अपनी सांसों को होल्ड करेंगे। कहते हैं ना कि सांस 1 मिनट में जितनी कम सांस ली जाए जीवन उतना ज़्यादा लंबा होता है। शायद इसलिए कछुआ
अपने जीवन सबसे लंबा जीवन काल जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में कम से कम 4 या 5 बार ही सांस लेता है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम किसी कुत्ते को देखें तो उसका जीवन बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। तो आज हम यही टेक्निक सीखेंगे, सांसों को लेना, कि हम उसे कैसे लेंगे, कहाँ होल्ड करेंगे और हमें उसे कब निकालना है। अगर सपोज जस्ट एक एग्जांपल कि अगर हम 1 सेकेंड में सांस इनहेल कर रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो हम उसे 2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद उसे 2 सेकेंड में उस सांस को निकालेंगे। ये बिगनर्स के लिए है। तो हम ट्राई करेंगे कि 1:2:2 रेशो में हम सांस अपनी लें। तो ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, हम कोशिश ये करें कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूले, और जब हम सांस छोड़ें तो हमारा पेट अंदर की तरफ श्रिंक करे। रिलैक्स। अपनी आंखों के मध्य बीच माथे में थर्ड पे ध्यान लगाइए। कोई बाहर का स्ट्रेस नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, सिर्फ मैं। और रीज़न ढूंढिए कि मैं क्यों, किस लिए, मेरा क्या। मेरा इस पर्याय में आने का प्रयोजन क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ। मनुष्य भाव, ये पर्याय कितनी मुश्किल से मिली है, मैं इसे ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा उपयोग कहाँ लग रहा है। कल कभी नहीं आता, जो है आज है, अभी है। तो संकल्प कीजिए कि मैं इस पर्याय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं इसे अपने आत्म कल्याण के लिए लगाऊंगा। जो बाहरी संकल्प विकल्प है वो रहेंगे, जब तक जीवन है वो रहेंगे, लेकिन मुझे अपना उपयोग अपने आत्महित के लिए लगाना है, मुझे अपना कल्याण करना है। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा।
तो मुझे मेरा कल्याण करना है, इस मनुष्य पद को सार्थक करना है। अपने हाथों को रब कीजिए। एक गर्माहट फील होगी आपको, तेजी से रब कीजिए उसे अपनी आँखों पे, अपने चेहरे पे, गर्दन, जहाँ भी आपको दर्द है उस जगह लगाइए। ये आपके अंदर की एनर्जी जो आपके हाथों में आई है। नमस्ते। सो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो हम कल मिलते हैं अपने वापस, जय ठीक है? जिनेन्द्र दीदी, जय तो जिनेन्द्र।